हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता उप अंकेक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा निर्णयन अर्थात डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पर ये अवलंबित है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सहकारिता उप अंकेक्षक परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला और सबसे बुनियादी चरण क्या है? इसमें से आपको बताना है। विकल्पों का मूल्यांकन करना, समस्या को परिभाषित करना, डेटा एकत्र करना, निर्णय लागू करना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें बी आएगा। भाई सबसे पहले समस्या को परिभाषित करना होगा ना। भाई समस्या क्या है आपके पास, समस्या क्या है, इसके बाद हम बाकी का निर्णय करेंगे। यहाँ तो पहला का आंसर बी हो जाएगा कि समस्या ही हमको पता नहीं होगा तो हम क्या निर्णय करेंगे। ऐसी क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया के 8 चरणों में से कौन सा एक नहीं है, ये आपको बताना है। वैकल्पिक समाधानों का विश्लेषण करना, समस्या की पहचान करना, निर्णय लेने को सौंपना और निर्णय को लागू करना। तो यहां पर पूछा था कौन सा नहीं है, तो सही आंसर सी आएगा। निर्णय लेने को सौंपना, ये जब किसी दूसरे को सौंप दूंगा तो ये तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो ये वाला चीज नहीं रहता, माने ये नहीं है। वैकल्पिक समाधानों का विश्लेषण करना, समस्या की पहचान करना, निर्णय को लागू करना, ये सब आता है। 8 विकल्प जो प्रस्तुत किया था वो मेरी के कुल्टर और स्टीफन पी रॉबिन्सन ने 8 विकल्प प्रस्तुत किया था, जिसमें से समस्या की पहचान करना, निर्णय मानदंडों की पहचान करना, मानदंड को भार आवंटित करना, विकल्प विकसित करना, विकल्पों का विश्लेषण करना, एक विकल्प का चयन करना, निर्णय को लागू करना और निर्णय को प्रभावशीलता या मूल्यांकन करना। तो ये पूरा 8 चरण इन्होंने बताए थे। क्वेश्चन यहां पर आता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का सही अनुक्रम क्या है? अब यहां पर मैंने बता दिया, आप लोगों को भी देख लेना चाहिए। समस्या को परिभाषित करे, विकल्पों का मूल्यांकन करे, सीमित कारकों की पहचान, निर्णय लागू करे। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। सही आंसर ये जमा जमाया है, अर्थात समस्या को परिभाषित करे सबसे पहला आएगा। फिर विकल्पों पर कुछ समस्या परिभाषित करने, विकल्पों का मूल्यांकन करना होगा, कौन सा विकल्प इस समस्या को सॉल्व करने में अच्छा होगा। फिर सीमित कारकों की पहचान करना, इसके बाद हमारे कारक देखेंगे कि इन विकल्प को लागू करने पर क्या क्या कारक हमारे सामने आएंगे, और निर्णय को लागू करना। ये यहाँ पर इस प्रकार क्रम बने, ए वाला आंसर तीसरे का जो है ए आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन है, जब कोई प्रबंधक तथ्यों और डेटा के बजाय अपने अनुभव या गट फीलिंग के आधार पर निर्णय लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? तर्कसंगत निर्णय, विश्लेषणात्मक निर्णय, सहज निर्णय या प्रोग्राम्ड निर्णय। इसमें से आपको चयन करना है। सही आंसर सी आएगा, उसे सहज निर्णय कहते हैं। फिर एक विकल्प आपके सामने यहां पर आ रहा है कि निर्णय लेने एवं कार्यान्वित करने में किन सामान्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सामान्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बताया है। गैर व्यवहार सूचना, निरम्बित परिवेश, अधीनस्थों द्वारा सरल स्वीकृति, निष्प्रभावी संप्रेषण, गलत समय पर निर्णय लेना। अगर गैर व्यवहार सूचना है, माने सूचना ही गलत है, तो ये तो कठिनाई आएगी ही। निरम्बित परिवेश अनुकूल नहीं है तो भी कठिनाई आएगी। अधीनस्थों द्वारा सरल स्वीकृति, अधीनस्थ अगर स्वीकार कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, तो ये वाला नहीं आएगा। निष्प्रभावी संप्रेषण, अगर आपका संप्रेषण नहीं हो पा रहा, माने अपनी सूचनाओं को नहीं दे पा रहे हैं अपने अधीनस्थों को या ऊपर वाले को, तो प्रॉब्लम आएगा। गलत समय पर निर्णय लोगे तो भी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अधीनस्थों द्वारा सरल अस्वीकृति होता तो ये गलत निर्णय कठिनाई होती। लेकिन जब अधीनस्थों द्वारा सरल स्वीकृति कर रहा है तो क्या कठिनाई है? मतलब तीसरा को छोड़कर बाकी आएगा। मतलब यहां पर 1 2 4 5, 1 2 4 5 अर्थात सी वाला आंसर सही होगा।
क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णयन प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, ये आपको बताना है। निर्णय की समीक्षा, विकल्पों का विकास, बौद्धिक गतिविधि, चयन या गतिविधि, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा। जो समस्या का भाई निराकरण करोगे, समस्या को समझोगे तो बौद्धिक से करोगे ना। तो पहला जो वो लेते हैं हर्बर्ट साइमन, वो बौद्धिक गतिविधि लेते हैं। इसके बाद प्रारूप गतिविधि है दूसरा, तीसरा विकल्प चयन गतिविधि और चौथा कार्यान्वयन, इसका ऐसा बोला गया है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के 4 चरण बताए हैं, जिसमें बौद्धिक गतिविधि, प्रारूप गतिविधि, विकल्प चयन गतिविधि और कार्यान्वयन है। तो इसमें जो आएगा बौद्धिक गतिविधि, समस्या का समाधान, जो बौद्धिक गतिविधि में ही समस्या का समाधान करते हैं, तो सी वाला आंसर आएगा। निर्णयन की सीमित तार्किकता की अवधारणा किसने दी है? हेनरी फ्यूल, हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर या फ्रेडरिक ट्रेलर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर हर्बर्ट साइमन का है, सीमित तार्किकता की अवधारणा। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है आपके सामने, प्रोग्राम्ड निर्णय किस प्रकार की समस्याओं के लिए लिए जाते हैं? तो प्रोग्राम डिसीजन या प्रोग्राम निर्णय किस प्रकार के समस्या के लिए किए जाते हैं? नई और जटिल समस्या, उच्च स्तरीय रणनीतिक समस्या, अचानक उत्पन्न होने वाली समस्या या पुनरावृत्ति होने वाली नियमित समस्याएं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, पुनरावृत्ति माने जो रिपीट होती है होने वाली नियमित समस्याओं के लिए प्रोग्राम निर्णय करना पड़ता है। क्वेश्चंस यहां पर आता है, सामूहिक निर्णय ग्रुप डिसीजन मेकिंग का मुख्य लाभ क्या है? आपको लाभ इसमें बताना है। उत्तरदायित्व का अभाव, विविध दृष्टिकोण और अधिक जानकारी, निर्णय लेने में कम समय लगता है, गोपनीयता बनी रहती है। सही आंसर सामूहिक निर्णय लोगे तो विविध दृष्टिकोण माने अलग अलग दृष्टिकोण और अधिक जानकारी आपको मिलेगी। किस तकनीक में समूह के सदस्य बिना एक दूसरे से मिले या आमने सामने आए निर्णय लेते हैं? डेल्फी तकनीक, नाम मात्र समूह तकनीक, मस्तिष्क उद्वेलन या मछली घर तकनीक। सही आंसर इसमें ए आएगा, डेल्फी तकनीक। डेल्फी एक यूनानी शब्द है जिसमें बोला जाता है देववाणी, इसका शब्द हो जाता है देववाणी। विशेष करके डेल्फी तकनीक में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इनपुट आउटपुट का रोल रहता है। आप बहुत लोगों से कोई सदस्य आमने सामने नहीं आ पाता, लेकिन यहाँ पर जो साझा समस्या का साझा जरूर करते हैं, लेकिन इसमें कोई सदस्य जो है आमने सामने नहीं आता, इसकी पहली विशेषता होती थी। ये डेल्फी तकनीक आएगा। क्वेश्चन है, नॉन प्रोग्राम्ड निर्णय आमतौर पर किसके द्वारा लिया जाता है? ये आपको बताना। नॉन प्रोग्राम्ड निर्णय आमतौर पर किसके द्वारा लिया जाता है? पर्यवेक्षक स्तर प्रबंधक, उच्च स्तरीय प्रबंधक, क्लर्क और सहायक बाहरी ग्राहक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो आएगा बी आएगा, उच्च स्तरीय प्रबंधक लेते हैं। अब क्लर्क और सहायक तो निर्णय लेंगे नहीं, बाहरी ग्राहक भी नहीं निर्णय लेंगे, तो यहाँ पर पर्यवेक्षक स्तर प्रबंधक, उच्च स्तरीय प्रबंधक, तो नॉन प्रोग्राम निर्णय जो लेते हैं वो उच्च स्तरीय प्रबंधक लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निर्णयन में अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या अर्थ है? निर्णय में होने वाली देरी की लागत, निर्णय लेने की कुल लागत, विज्ञापनों पर किया गया खर्च या अगले सर्वोत्तम विकल्प का त्याग किया गया मूल्य, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी ही आएगा। अवसर लागत माने आपके पास 3-4 विकल्प है, अब इसमें से हर विकल्प में कहीं ना कहीं बहुत सारे अवसर होते हैं। आप एक विकल्प का चुनते हैं तो ये अवसर आप खो देंगे, इन दोनों में जो अवसर है उसको खो देंगे, यही है अवसर लागत। क्वेश्चन है, कचरा पेटी मॉडल के अनुसार संगठनात्मक निर्णयन को किसका परिणाम माना जाता है? पूर्ण तार्किक विश्लेषण का, समस्याओं समाधान और प्रतिभागियों को यादृच्छिक संगम का, केवल वित्तीय बाधाओं का, सख्त पदानुक्रम आदेशों का, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, समस्या समाधान और पद प्रतिभागियों को यादृच्छिक संगम का। इसमें बहुत सारे कचरा पेटी मॉडल इसी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर समूह का संगठन होता है यहाँ पर, और इसी को समस्या समाधान और प्रतिभागी इसमें अलग अलग ढंग से आते हैं, अलग अलग लोग होते हैं और एक चीज को निर्णय को लेते हैं।
क्वेश्चन है निर्णयन का इंक्रीमेंटलिज्म शैली जिसे मॉडलिंग थ्रू भी कहा जाता है किसने प्रतिपादित किया, इसमें से आपको बताना है। चार्ल्स लिंडबॉल ब्लॉम या अब्राहम मैस्लो, मैक्स वेबर या विक्टर ब्रूम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका 14 का ए आएगा, चार्ल्स लिंडब्लॉम। चार्ल्स लिंडब्लॉम ने तर्क दिया कि निर्णय बड़े बदलावों की बजाय मौजूदा नीतियों में छोटे छोटे क्रमिक सुधारों के माध्यम से किए जाते हैं, जिसको इंक्रीमेंटलिज्म शैली कहा जाता है। प्रबंधकीय ग्रिड के संदर्भ में अनुकूलनवादी व्यवहार का क्या अर्थ है? न्यूनतम संभव प्रयास करना, पूर्णता की खोज करना, केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना, ऐसा विकल्प चुनना जो न्यूनतम मानदंडों को पूरा करता है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, ऐसा विकल्प चुनना जो न्यूनतम मानदंडों को पूरा करता है, यही अनुकूलनवादी, अनुकूलित कर लेना। क्वेश्चन यहां पर आता है, ब्रूम 18 निर्णय मॉडल प्रमुख रूप से किस पर केंद्रित है? निर्णय की गति को बढ़ाने पर, निर्णय की लागत को कम करने पर, तकनीकी उपकरणों को उपयोग पर, या निर्णय लेने में अधीनस्थों की भागीदारी के स्तर पर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका यही आएगा, अर्थात निर्णय लेने में अधीनस्थों की भागीदारी पर यह अवलंबित है ब्रूम 18 निर्णायक मॉडल। क्वेश्चन है, निर्णायक में एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अर्थात प्रतिबद्धता में वृद्धि। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, प्रतिबद्धता में वृद्धि कब की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब टीम के सदस्य आपस में असहमत हो, जब प्रबंधक नए अवसरों की तलाश करता है, जब निर्णय प्रक्रिया के बीच में ही छोड़ दिया जाता है, जब विफल निर्णय में भी अतिरिक्त संसाधन निवेश किए जाते हैं। तो सही आंसर ये डी ही आएगा, जब विफल निर्णय में भी अतिरिक्त संसाधन निवेश किए जाते हैं, तो एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट इसको कहा जाता है। क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन के मॉडल में डिजाइनिंग गतिविधि का क्या अर्थ है? कार्यवाही के संभावित विकल्पों को विकसित और विश्लेषित करना, निर्णय में सफलता का मापन करना, समस्या की पहचान करना, विकल्पों का क्रियान्वयन करना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका एक आएगा, कार्यवाही के संभावित विकल्पों को विकसित और विश्लेषित करना। सहभागी निर्णयन में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? सूचनाओं का अभाव, अत्यधिक समय लगना और जिम्मेदारी का बंटवारा, कर्मचारियों का मनोबल गिरना, अधिक विचार का आना। अगर सहभागी निर्णय कर रहे हो, सब मिलकर निर्णय करोगे तो अत्यधिक समय लगेगा भाई, अत्यधिक समय लगेगा, क्योंकि जिम्मेदारी का बंटवारा हो जाता है और एक मत होने में टाइम लग जाता है। तो यहां पर सही आंसर इसका 19 का बी वाला आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है कि निर्णय की पुष्टि पूर्वग्रह प्रवृत्ति में व्यक्ति क्या करता है? माने निर्णय की पुष्टि पूर्वग्रह कन्फर्मेशन वेस में प्रवृत्ति में, अगर प्रवृत्ति है कन्फर्मेशन वाइज प्रवृत्ति में व्यक्ति करता क्या है, ये आपको बताना है। नए और विपरीत विचारों का स्वागत करता है, केवल उन सूचनाओं को खोजता है जो उसके मौजूदा विश्वासों का समर्थन करती है, निर्णय लेने में पहले दूसरे की पुष्टि अनिवार्य बनाता है, हमेशा नकारात्मक परिणामों की पुष्टि करता है। इसमें से आपको बताना है। माने पुष्टि पूर्वाग्रह, पुष्टि करने में अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित है व्यक्ति, तो निर्णय कैसे करेगा इस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें सही है, बी वाला आंसर आ जाएगा, केवल उन सूचनाओं को खोजता है जो उसके मौजूदा विश्वासों का समर्थन करती है, अर्थात ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति इस प्रकार का निर्णय लेता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, परिचालन संबंधी निर्णय किस स्तर के प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं? तो परिचालन संबंधी निर्णय आप बताना है। शीर्ष स्तर, प्रथम श्रेणी के निम्न स्तर, केवल बाहरी सलाहकार, मध्य स्तर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, प्रथम श्रेणी के निम्न स्तर। परिचालन काम उन्हीं काम है, प्रथम श्रेणी या निम्न स्तर के जो लोअर लेवल के जो होते हैं वो प्रबंधक जो निर्णय लेते हैं, तो ये इस स्तर का प्रबंधक द्वारा निर्णय लिया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।